नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। नीतीश कैबिनेट की आज बैठक हुई है और उस बैठक में महत्वपूर्ण 20 एजेंडों पर मुहर लगी है। जी हां, 20 बड़े एजेंडों पर मुहर लगी है और नीतीश कुमार की सरकार ने कई अहम फैसले किए हैं। देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव है, ऐसे में हर एक फैसला इस समय जनहित से जुड़े हुए और तमाम लोगों के को ध्यान में रखते हुए लिया जा रहा है और इसी के तहत आज 20 एजेंडों पर मुहर लगी है, यानी 20 बड़े फैसले हुए हैं। क्या बड़े फैसले हुए हैं वो आपको बताते हैं। देखिए, मधुबनी, वीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर, सहरसा और छोटे हवाई अड्डों को विकसित किया जाना है। ये काम केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत होगा। इसके लिए सरकार, विमानपत्तन प्राधिकरण और बिहार सरकार के बीच एक समझौता हुआ है। साथ ही साथ बिहार पुलिस की स्पेशल ऑक्सिलरी फोर्स यानी सैप में काम कर रहे जो जवान है उसमें 1717 जवानों की सेवा को एक साल के लिए यानी 2025 और 26 के लिए बढ़ाया गया है। इस बारे में सम्राट चौधरी ने पहले भी इसकी जानकारी दी थी। 2025-26 से बिहार में दाल और तिलहन की सरकारी खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर शुरू की जाएगी। इससे किसानों को इन फसलों का उचित दाम मिलेगा और उनकी आय बढ़ेगी। साथ ही साथ राज्य में इन फसलों की पैदावार में भी इजाफा होगा। देखिए, बिहार की 5 प्रमुख नदियां सोन, क्यूल, फल्गु, मुरहर और चानन में बालू कैसे दोबारा आता है, इसका अध्ययन करने के लिए एक संस्था CMPDI यानी सेंट्रल माइंस प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट नामक संस्था को सौंपा गया है। इसके लिए सरकार ने 2,58,00,000 रुपए की राशि मंजूर की है। सड़क निर्माण विभाग के मशीन से जुड़े काम जैसे रोड रोलर मशीनों की देखरेख जैसी चीजों को बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए उसके पुनर्गठन को मंजूरी दी गई है। खगड़िया के डॉक्टर राकेश कुमार जो प्राथमिक बेलदौर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थापित थे और 2021 से बिना सूचना के गैर हाजिर थे, इस अनुशासनहीनता के चलते उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा विभाग में कई फैसले हुए हैं। हाई स्कूलों में क्लर्क यानी लिपिक की नियुक्ति के लिए नया नियम बनाया गया है। लाइब्रेरियन की बहाली, तबादला और अनुशासन से जुड़े नियमों को मंजूरी दी गई है। साथ ही साथ चपरासी परिचारी के लिए भी सेवा नियम बनाए गए हैं। शिक्षा विभाग के कामकाज की निगरानी और सलाह के लिए 3 सलाहकार परामर्शी संविदा पर बहाल होंगे। उद्योग और विकास में भी सारण जिले के अमनौर में 70 एकड़ जमीन उद्योग विभाग को दी गई है ताकि वहां फैक्ट्री और औद्योगिक पार्क विकसित किया जा सके। साथ ही साथ लखीसराय के हलसी में बिजली उपकेंद्र बनाने के लिए 7.40 एकड़ जमीन बिजली कंपनी को भुगतान के बदले दिया जाएगा। पटना मेट्रो स्टेशन मीठापुर के निर्माण के लिए चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान की 0.15 एकड़ जमीन को 10,49,00,000 में पटना मेट्रो प्रोजेक्ट को दिया जाएगा। पटना के होटल पाटलिपुत्रा अशोका की जमीन को 5 स्टार होटल की बनाने की मंजूरी मिल गई है। यह प्रोजेक्ट जन निजी भागीदारी PPP मॉडल पर होगा। राजस्व से जुड़े जटिल मामलों पर सलाह और प्रारूप तैयार करने के लिए राजस्व परामर्शदात्री समिति बनाई गई है। साथ ही साथ खेलों के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और राज्य खेलों में कोचों की भर्ती और सेवा नियमों को लेकर भी नया कानून 2025 पास किया गया है। तो 20 एजेंडों पे मुहर लगी है और इस 20 एजेंडों में तमाम चीज़ों को, इंडस्ट्री को लेकर, साथ ही साथ किसानों को लेकर, 5 स्टार होटल बनाने को लेकर, तमाम ऐसी चीज़ों पर नीतीश कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।